नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 11 ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। आज हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग स्कूल मीमांसा फिलॉसफी की, मीमांसा दर्शन। ये एक आस्तिक स्कूल है, वेदास की अथॉरिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। इसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं बिकॉज इसका फोकस जो है वो शुरुआती हिस्से में है वेदास के, ब्राह्मणास और संहितास को। इसे कर्म कांड पोर्शन ऑफ वेदास भी कहते हैं। इसका कोर पर्पस है धर्म को समझना। कुमारिल भट्ट के मुताबिक वैलिडिटी एक्सटर्नल चीज़ों से रिजेक्ट होती है और सोल एक एक्टिव इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वहीं प्रभाकर मिश्र के मुताबिक नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग होती है और हर एक कॉग्निशन अपने आप में ही वैलिड है जब तक कोई एरर ना प्रूव हो जाए। मीमांसा के मुताबिक धर्म का मतलब कोई रिजिड रिलीजन नहीं है, बल्कि हमारी रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज़ और सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जो वेदा में लिखी हैं। वेदास इटर्नल हैं, ऑथरलेस हैं और विधि जो हैं वो इंजंक्शन है जिनको फॉलो करने से हमें मेरिट पाने का रास्ता मिलता है। स्वतः प्रमाण्यवाद का मतलब है नॉलेज इज इंट्रिंसिकली वैलिड। जब आपको कोई ज्ञान मिलता है वो अपने आप में ही सच होता है, उसे प्रूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करें तो प्रभाकर 5 सोर्सेज की बात करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फरेंस, उपमान मतलब कंपैरिजन, अर्थाप्रति मतलब पॉस्टुलेशन और शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमोनी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुमारिल भट्ट ने इसमें 6 प्रमाण भी ऐड किया जिसे अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज़ के ना होने का ज्ञान भी एक वैलिड ज्ञान है। For example, confirming the absence of gunpowder on a suspect's hand known through the very failure to perceive it. न्याय और मीमांसा दोनों ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, पर ट्रुथ को लेकर दोनों का अप्रोच अलग अलग है। न्याय कहता है कि वैलिडिटी को एक्सटर्नली वेरीफाई करना पड़ता है, जबकि मीमांसा कहता है कि ट्रुथ अज्यूम्ड होता है और इनवैलिडिटी को प्रूव करना पड़ता है। मेटाफिजिक्स की बात करें तो मीमांसा आत्मा सोल को इटर्नल और ओमनी प्रेजेंट मानता है, पर हैरानी की बात यह है कि ये स्कूल नॉन थिस्टिक है। यहाँ भगवान के एग्जिस्टेंस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती और कर्म और रिचुअल पे ज़्यादा फोकस है। मीमांसा की लेगेसी बहुत बड़ी है। इसकी हर्मेनेटिक रिगर यानी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका आगे चलकर उत्तर मीमांसा और बाकी इंडियन फिलॉसफी की फाउंडेशन बना। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जैमिनी के फाउंडर और फाउंडेशनल टेक्स्ट है जैमिनी और मीमांसा सूत्रा। इसका मेन फोकस है वैदिक इंस्ट्रक्शंस पे। स्वतः प्रमाण न्यायवाद इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज है और ख्यातिवाद मीमांसा की थ्योरी ऑफ एरर है। प्रभाकर 5 प्रमाण मानते हैं, कुमारिल भट्ट 6 प्रमाण को मानते हैं और अपूर्व जो है वो अनसीन रिचुअल पोटेंसी है। तो दोस्तों ये था मीमांसा फिलॉसफी का एक क्विक डिकंस्ट्रक्शन। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की। तब तक के लिए बी क्यूरियस, सीक विद इन। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।